समर्पण भाग 1। यहाँ हम आत्मविद्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्यात्म आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। आत्मा और उससे संबंधित सभी अध्ययन सूक्ष्म है, इसलिए इसे हमारी सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है। इस 14 आयामी ब्रह्मांड में हम केवल तीसरे आयाम का अनुभव करते हुए सूक्ष्म दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? यहाँ आत्मज्ञानी गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु सूक्ष्म जगत के प्रवक्ता होते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के सभी आयामों का अनुभव किया है और ब्रह्मांड के रहस्य को जानते हैं। इसलिए गुरु ही हमें सूक्ष्म जगत का मार्गदर्शन और परिचय करा सकता है। ध्यान जागने और सोने के बीच की एक विशेष अवस्था है। यदि आप जागते हैं तो आप इस तीसरे आयाम का मात्र शारीरिक चेतना में लौट आएंगे, लेकिन यदि आप सो जाते हैं तो आप शारीरिक चेतना से बाहर हो जाएंगे। ध्यान में व्यक्ति अपनी शारीरिक चेतना को छोड़ना शुरू कर देता है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है, जहां हम नींद की तरह जागते हैं। ब्रह्मांड के अन्य आयामों का अनुभव करना संभव है। यह एक अनुभव स्तर है, शब्दों में वर्णन करना असंभव है। ध्यान के माध्यम से ही ब्रह्मांड की सच्चाई को जानना संभव है। अनुभव के इस स्तर तक पहुंचने के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण के 3 अभ्यास है। 1. आस्था। पहला है ज्ञान देने वाले शिक्षक पर पूर्ण विश्वास। गुरु ब्रह्मांड के प्रवक्ता है। वे ब्रह्मांड का पूरा रहस्य जानते हैं। ब्रह्मांड को आप पर इतना विश्वास होगा तो ही ब्रह्मांडीय रहस्य खुले मिल जाएंगे। माँ हमें हमारे पिता से मिलवाती है। अपनी माँ पर हमारा पूरा भरोसा है, जिसे हम में से हर कोई एक व्यक्ति को पिता के रूप में बिना किसी सवाल स्वीकार कर देता है। सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करने वाले भी यहाँ DNA टेस्ट सबूत नहीं मांगते हैं। ऐसी माँ से ज़्यादा गुरु पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि गुरु का निर्माण ब्रह्मांड ने किया है। इसलिए हम निस्संदेह उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जिस पर ब्रह्मांड भरोसा करता है। यदि गुरु आपको समुद्र के बीच में कूदने के लिए कहते हैं तो आपको बिना किसी संदेह या प्रश्न कूदने पर्याप्त विश्वास होना चाहिए। जब श्री नारायण गुरु ने बोधानंद स्वामी जी को समुद्र के बीच लेटने के लिए कहा, जहां उछलते कूदते लहर आ रही थी, तो उन्होंने बिना किसी संदेह और बदले में कोई प्रश्न पूछे बिना उन शब्दों का पालन किया। अनुपालन के लिए व्यक्ति को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वह बोधानंद स्वामी जी का समर्पण की मिसाल है। यह उस महान शिष्य का विश्वास था जिसने अपने गुरु के शब्दों को सच कर दिया, जबकि उफनता हुआ समुद्र को भी निश्चल कर दिया। इस प्रकार का महान शिष्यों के माध्यम से ही अगली पीढ़ी गुरुओं की महानता को जानती है। हम में से हर कोई ऐसा करने में समक्ष हो। दूसरा, अनुपालन। गुरुवाणी की बिना किसी संदेह अक्षरशः अनुष्ठान करते जीना है। ब्रह्मांड को हमसे जो भी कहना होता है वह गुरु के माध्यम से हम तक पहुंच जाता है। जटिल स्मृतियों से भरे हमारे दिमाग के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए यदि हम अपनी बुद्धि को अलग रख दें और गुरु जो कहते हैं गुरु तत्व के अक्षरशः अनुसार जीने का प्रयास करें, तो हम ब्रह्मांड के सिद्धांत से जुड़ सकते हैं और ब्रह्मांड की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। इससे हर कोई मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। यदि आप स्कूल में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई बातों को नहीं पढ़ेंगे, शिक्षकों की पूजा करेंगे और परीक्षा देंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। डॉक्टर के निर्देश का पालन किए बिना डॉक्टर की पूजा करने से बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार गुरुओं की आज्ञा अनुपालन के बिना केवल पूजा करने, मंत्र पढ़ने, जुलूस निकालने या व्याख्यान देने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी गुरु इससे खुश नहीं होगा। विज्ञान का अध्ययन करो, यही कहा जाता है ना। ज्ञान तभी अभ्यास बनता है जब सीखे हुए ज्ञान को जीवन में आत्मसात किए जाए और उसके अनुसार जीवन जिया जाए। गुरु सभी स्वप्रवर्तित होते हैं। वे सब कुछ जानते हैं और उन्होंने इस ब्रह्मांड के पूरे रहस्य को जान लिया है और अपने जन्म को पवित्र बना लिया है।
हमें उन्हें बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंसान होने का दावा करने के भी योग्य नहीं है। यह ब्रह्मांड ही है जो गुरुओं को ऊपर उठाता है और दंडित करता है। अब हमें उन्नति होना है, इसके लिए गुरुओं ने जो हमें बताया है, अर्थात गुरु तत्व, उसे जीवन में उतारना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। तीसरा, समर्पण। यहाँ तक कि आत्मसमर्पण शब्द भी हमारे लिए अपरिचित हो सकता है, जो सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हैं। आत्मसमर्पण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ ही दिनों में हासिल कर सके, लेकिन किसी को भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहली दो बातें: एक, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना। दूसरा, जो लोग गुरुवाणी के अनुसार पूर्ण रूप से आगे बढ़ते हैं, वे स्वयं सीख लेंगे कि समर्पण कैसे करें। इसके लिए हमें बस गुरु तत्व में दृढ़ रहना होगा। एसएमएस ध्यान को जीवन के एक तरीके के रूप में देखना होगा। धर्म अधर्म पहचानना होगा और त्याग और धैर्य के साथ आगे का जीवन जीना होगा। जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी या जटिल स्मृति ध्यान के माध्यम से निकल जाते हैं, सभी शंकाओं का उत्तर अपने आप ही स्पष्ट होने लगता है। त्याग से ही अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचना संभव है। यदि किसी को धर्म अधर्म का एहसास होता है, तो उसे धर्म को बनाए रखने के लिए अधर्म के मार्ग पर अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। किसी भी कार्य को करते समय त्याग को जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। सनातन धर्म स्वयं को शुद्ध करना सिखाता है। परिवर्तन हम में से आना होगा। हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है, तब हमारे विचार और हमारे आसपास की दुनिया बदल जाएगी। हमारा परिवर्तन धीरे धीरे परिवार और फिर समाज तक फैलेगा। श्री नारायण गुरु जी ने कहा है कि मन मलर तोड़े महेश पूजे किए मनुज को कोई अन्य कार्य करना नहीं। अर्थात सृष्टि का संचालन वही करेगा जो स्वयं समर्पित किए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सृष्टि के प्रति समर्पित है, उसका कार्य ब्रह्मांड कल्याण के लिए ही होगा। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना, धन्यवाद की भी उम्मीद किए बिना वे जो भी काम करते हैं वह इतना निस्वार्थ होता है। यदि कोई इस तरह से जीना शुरू कर देता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड उस व्यक्ति की रक्षा करेगा और उस व्यक्ति को अपने लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ब्रह्मांड के लिए समर्पित किए बिना फूलों, फलों, सुनहरी मूर्तियों या करोड़ों नोटों को लॉरियों में चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, भौतिक हितों के लिए भक्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं है। लाखों लोग अधर्म के मार्ग पर साथ जाएंगे, लेकिन धर्म के रास्ते पर साथ चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो लोग जीवन से प्यार करते थे, वे भी देखने नहीं आएंगे। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। जिन्हें हम प्यार करते हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे वे हमेशा हमारे साथ है। कोई गुम एहसास महसूस नहीं होगी। जब हम बदलते हैं तो हमें अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों में बदलाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें गुण दोष को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा, त्याग करना होगा। यदि आप धर्म अधर्म का एहसास करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान के प्रति समर्पण में रहना। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि ब्राह्मण क्या है। इसे कई जन्मों तक तपस्या करके प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन हम जैसे आम लोगों ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब हमें अपना जीवन गुरु तत्व के अनुसार जीना चाहिए, जैसा बताया गया है, ब्रह्म को जानने वाला गुरुओं द्वारा। इस प्रकार धर्म अधर्म को जानकर जीने पर गलत रास्ते पर आने वाली हर चीज़ का त्याग करना चाहिए। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि तब कहाँ से शुरू करें। तब कोई जीवन का आखिर काल के लिए स्थगित करने वाली चीज़ नहीं है।
इसके बदले एक गृहस्थ के रूप में रहते हुए व्यक्ति को जैसे पति को पति का धर्म, पत्नी को पत्नी का धर्म, माता पिता को माता पिता का धर्म, बच्चों को पुत्र धर्म, भाई बहन को भाई या बहन का धर्म निभाते हुए स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे करते हुए जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को सारे अच्छे बुरे परिवार सदस्यों का सुख दुख और अन्य सभी कमजोरियों को समान रूप से समझकर जीवन जीने की विस्तार सा सोच रखनी चाहिए। तब उधर वानप्रस्थ का महत्व आया। वानप्रस्थ का अर्थ है आकाश की ओर उठना। आकाश सर्व समावेशी है। इसका अर्थ है कि हमारी सोच आकाश की तरह व्यापक होनी चाहिए ताकि उसमें सब कुछ समाहित हो जाए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास केवल किसी विशेष समय पर पालन करने योग्य धर्म नहीं है, बल्कि जीवन भर पालन करने योग्य धर्म है। सार यह है कि मनुष्य को बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा इन 4 अवस्थाओं में उपरोक्त धर्मों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। जब हम नियमित रूप से SMS मेडिटेशन करेंगे तो ये सभी बदलाव धीरे धीरे हम में समावेश होंगे।